अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र गया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है बिहार विशेष सर्वेक्षण 2011 संशोधित अधिनियम 2017 नियमावली 2012 संशोधित अधिनियम 2019 के तहत होने वाले विशेष सर्वेक्षण के दौरान कौन कौन सी प्रशासनिक कार्यवाही होती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज अमीन विषय से संबंधित पढ़ाई बिहार में जो बिहार के 20 जिलों में विशेष सर्वेक्षण हो रहा है और उसमें क्या प्रशासनिक कार्यवाही होती है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहला कि जब किसी भी राज्य में सर्वेक्षण होना होता है तो सरकार जो है अधिसूचना जारी करता है, यानी कानून बनाती है। बिना कानून का तो कोई काम होता नहीं है, कोई भी सरकारी काम बिना कानून का नहीं होता है। तो वैसे ही अभी जो विशेष सर्वेक्षण हो रही है उसमें हमारी बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी किया। किसके अंतर्गत? कि बिहार भू सर्वेक्षण विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2012 के नियम 4(1) के तहत, यानी इस नियम के तहत उद्घोषणा की है कि हमारे बिहार राज्य में क्या होगा? विशेष सर्वेक्षण होगा। विशेष सर्वेक्षण होगा। यह जो सर्वेक्षण है या सर्वे कहिए, जो पहले जितने भी सर्वे हुए हैं, चाहे वो कैडस्ट्रल सर्वे हो, रिविजनल सर्वे हुए, थाकवस्त्र सर्वे हुए या चकबंदी हो, सभी से ये सर्वे एकदम भिन्न है, क्योंकि इसमें मानव बल का बहुत कम ही प्रयोग किया गया है और पहले जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें मानव बल से ही कार्य किया गया है। और आज ये जो विशेष सर्वेक्षण हो रही है उसमें मानव बल नाम मात्र का प्रयोग किया गया है। जहां पर 10 अमीन काम करते थे, 20 अमीन काम करते थे, वहां 2 अमीन के जरूरी है। यानी पूरा आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित यह सर्वेक्षण है। अब हम जाने कि इस सर्वेक्षण जो हो रही है उसमें प्रशासनिक कार्यवाही क्या होती है। तो सरकार जो हम नियम बताएं कि बिहार विशेष सर्वेक्षण 2012 नियम 4(1) के तहत यह अधिसूचना जारी किया गया है और यह अधिसूचना वैसे गांवों में जारी किया जाता है कि 2 गांव के सीमा एक साथ मिले ताकि उसको सर्वेक्षण करने में आसानी हो। अब जब सरकार अधिसूचना जारी कर दिया वैसे गांवों के लिए जिसको अधिसूचित करना है, सर्वेक्षण करना है, तो वहां पर पहले यह कार्रवाई किया जाएगा कि उस रैयतों को कानो कान तक पहुंचाया जाएगा
कि यह विशेष सर्वेक्षण इतना तारीख इतना समय से आपके गांव आपके एरिया में किया जाएगा और यह माध्यम यानी प्रचार प्रसार का माध्यम होर्डिंग लगाया जाएगा। जैसे डीएम ऑफिस का कार्यालय है, डीएम ऑफिस है, अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय है, अंचल अधिकारी का कार्यालय है, जितने भी सरकारी कार्यालय है वहां पर नोटिस बोर्ड में, सरकारी कार्यालय में नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड में चिपकाया जाएगा। उसके बाद होर्डिंग लगा करके वाहनों द्वारा प्रसारित किया जाएगा, माइक से लाउड स्पीकर से बताया जाएगा। गांव में जाकर कर्मचारी अधिकारी जो नुमाइंदे हैं विशेष सर्वेक्षण करने के लिए, वो गांव में जाकर सभा करेंगे। उसके बाद जनप्रतिनिधि के द्वारा भी खबर पहुंचाएंगे कि इस गांव में इस जगह पर सर्वेक्षण होना है। जब अधिसूचना सभी को बता दिया जाता है, सूचित कर दिया जाता है, तो अगला कार्यवाही होती है कि जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी है उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए मैप सभी संबंधित कार्यालयों में बांट दिया जाए। उसके बाद शिविर का निर्माण किया जाता है। इतना कार्यवाही करने के बाद शिविर का निर्माण किया जाता है। शिविर में बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी कार्यरत होते हैं, जैसे शिविर प्रभारी, सभी अंचल का, ये सभी पंचायत वाइज अमीन का बंटवारा किया गया है। एक या दो जैसा गांव है, जैसा राजस्व गांव है उसके अनुसार। उसके बाद क्लर्क भी है एंट्री करने के लिए, और बहुत सारे पद वाले कर्मचारी हैं जो उसमें कार्यरत हैं। तो शिविर का निर्माण होता है। शिविर निर्माण होने के बाद वहां पर जब प्रचार प्रसार हो गया, फिर वहां पर प्रचार प्रसार में बताया जाता है कि हर एक अंचल के यहां पर शिविर बनाया गया है। शिविर का जो प्रभारी होता है उसको शिविर प्रभारी कहा जाता है। जिसके जो अधिकारी होता है उसको शिविर प्रभारी कहा जाता है। शिविर प्रभारी होंगे, उससे ऊपर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे जो जिला में होंगे। यहां पर भी शिविर प्रभारी में भी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की नियुक्ति हो सकती है। उसके बाद वहां पर कानून गो और अमीन, बहुत सारे जो ये कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति होती है। उसके बाद रैयतों से 3 प्रकार के दस्तावेज लिए जाते हैं अपने जमीन के स्वामित्व प्रस्तुत करने के लिए। पहला है फार्म संख्या 2, दूसरा है फार्म संख्या 3 और तीसरा है फार्म संख्या 4। अब तीनों में अलग अलग चीज रैयतों से विवरणी में दर्ज कराए जाते हैं। जैसे राजस्व गांव का नाम, राजस्व थाना, पोस्ट, जिला, अंचल, रैयत के पिता का नाम, रैयत के जमीन का विवरण,
जैसे जमीन किस किस्म का है, जमीन कैसे प्राप्त हुआ है, उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ है, खरीदा हुआ है या दान स्वरूप दिया हुआ है, यानी वो किस प्रकार से आपको हासिल हो रहा है उसके बारे में विवरण देना होता है। उसके बाद उसी में कॉलम होता है जमीन किस प्रकार के है, धनहर जमीन है, बलुई जमीन है, भीठ जमीन है, किस प्रकार की जमीन है उसका भी विवरण दिया जाता है। उसकी जमीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, एराजी एवं उसके चौहदी भी दर्ज किए जाते हैं और अंत में नीचे अपना ईमेल आईडी के साथ पूरा पता, मोबाइल नंबर दर्ज कराए जाते हैं। एक होता है उसी में वंशावली फॉर्म। वंशावली फॉर्म में यह दर्ज कराना होता है या प्रस्तुत करना होता है कि यह जमीन हमारे पूर्वजों से कैसे प्राप्त हुआ और इनके अधिकारी कौन कौन हैं, यानी इसमें हिस्सेदार कौन कौन है। मान लिया कि 4 डिसमिल जमीन है, 4 डिसमिल जमीन है और हम 2 पाटीदार हैं, तो उसमें दर्शाना होगा कि पहला में मैं अमीर कुमार और दूसरा श्याम कुमार में हिस्सा 2 मेरा है और 2 इनका है, श्याम कुमार का है। यह दर्शाना होता है कि हमको कितना उस जमीन में हिस्सा होता है और हमारे और पटीदार कौन कौन से हैं। अब वंशावली फॉर्म में यह प्रमाणित करना होता है कि हमारे पूर्वजों से कैसे हमारे तक हम आवेदक हैं, अगर तो हम आवेदक तक जमीन की विभक्ति कैसे हुई है, हम कैसे कैसे पटीदार हैं, वो उसमें दर्ज होता है। जब ये तीनों फॉर्म शिविर में जमा हो जाता है तब वह फॉर्म को सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास भेजा जाता है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को सत्यापन, उनके द्वारा सत्यापन होता है। हालांकि यह अभी इस विशेष सर्वेक्षण से पहले यह जो सत्यापन की कार्यवाही थी वो अंचल अधिकारी को दिया गया था, लेकिन इस विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011, संशोधित अधिनियम 2017, नियमावली 2012, संशोधित अधिनियम 2019 के तहत इसमें अंचलाधिकारी के जगह पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को यह कार्यभार सौंपा गया है कि यह फॉर्मों का सत्यापन करें। अब सत्यापन होने के बाद वो एंट्री किया जाएगा, कंप्यूटर में एंट्री किया जाएगा, संबंधित विभाग को भेजा जाएगा, संबंधित कार्यालय को अभिलेख के रूप में अभिलेखित किया जाएगा और तब प्रपत्र 5 में क्या बनाया जाएगा, खतियान का निर्माण होगा। खतियान का निर्माण होगा। यहां पर जब खतियान बन जाता है तो यहां पर सर्वेक्षण के जो कार्यवाही है वो समाप्त होता है। तो आप जितना हमने समझाया कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियमों के तहत जो विशेष सर्वेक्षण हमारे बिहार में हो रहे हैं उसमें प्रशासनिक कार्यवाही क्या होती है, यह हम विस्तृत रूप से चर्चा किया। आशा है आप सब बहुत ही सुगम सरल ढंग से इस टॉपिक को समझे होंगे। यहां पर इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।